जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वेव्स। तो वेव्स को समझने के लिए कि एक्चुअली होती क्या है, हमने बहुत बार इस चीज़ को पढ़ा है 10th या फिर 11th स्टैंडर्ड के अंदर कि अगर हम बात करते हैं किसी भी एक मूविंग पार्टिकल की, तो कोई भी एक मूविंग पार्टिकल हो, अगर वो मूव कर रहा है एक बहुत ही हाई स्पीड से, तो वो बिहेव करता है जस्ट लाइक अ वेव। लेकिन ये जो चीज है वो होती कैसे है, वो हम सीखेंगे आज। तो इस पूरी चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करके चलते हैं। इमेजिन करते हैं कि हम कोई भी एक ऐसी फील्ड के ऊपर खड़े हैं जहां पे कुछ ही टाइम में एक रॉकेट को लॉन्च किया जाने वाला है। ठीक है, उतना सुंदर नहीं है। तो हम यहाँ पे ये जो हमारा रॉकेट है उसको लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्च करने का मतलब क्या होता है, इस तरीके से इसको हम लोग ऊपर जो है भेजेंगे। तो अब यूजुअली अगर देखा जाए, ये चीज हम जानते हैं कि एक अगर रॉकेट की आप बात करते हो तो उसकी एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, और वहीं पे ये जो रॉकेट होता है इसकी ऑर्बिटल स्पीड होती है 7.92 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये जो रॉकेट होता है, जब भी इसको लॉन्च किया जाता है तो आपने इस चीज को प्रैक्टिकली कई बार देखा होगा, काफी सारे चैनल्स के ऊपर या फिर मूवीज में भी हमने इस चीज को बहुत बार देखा होगा। जब भी एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो अगर आपने उस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो ये देखा होगा कि जब भी एक रॉकेट को इस तरीके से लॉन्च किया जाता है तो वो यूं सीधा नहीं जाता है कभी भी। रॉकेट जब भी लॉन्च होता है तो वो इस तरीके से हल्का सा वाइब्रेट होता हुआ जाता है। यानी कि जैसे कि सपोज करें ऊपर हमें रॉकेट को लॉन्च करना है तो वो किस तरीके से जाएगा, ऐसे 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 हल्का सा जो है वो अपनी मेन पोजीशन के अलावा वाइब्रेट होता हुआ फिर वो ऊपर की तरफ जाता है। रॉकेट जो होता है इसका मास बहुत ज्यादा होता है। इतने हाई मास वाली चीज को अगर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं तो वो यहाँ पे वाइब्रेट होता हुआ हमें साफ नजर आता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो वो भी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यानी कि अगर आप इतनी हैवी चीज को लॉन्च करते हो तो वो आपको वाइब्रेट होता हुआ क्लियरली दिख जाता है। तो अगर आप एक इतने लाइट पार्टिकल को लॉन्च करोगे तो ये तो बहुत ही आराम से वाइब्रेट कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मूव कैसे कर रहा है, बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर, तो डेफिनेटली वो भी अपनी मेन पोजीशन के अलॉन्ग क्या होना चाहिए, वाइब्रेट होना चाहिए। अब अगर कोई भी चीज वाइब्रेट होती है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दी वाइब्रेशंस नाउ। तो वाइब्रेशंस हमारे पास में किस तरह से होते हैं, पहले वो एक डायरेक्शन में जाता है फिर दूसरे डायरेक्शन में जाता है, कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको ऐसे अलोंग टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस चीज को थोड़ा समझें तो ये वाइब्रेशन इस तरह से हो रहे हैं। हमने क्या किया है, इस पैटर्न को थोड़ा सा एक्सपैंड करके समझा है। तो जब इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो ये ठीक है, थोड़ा ऐसे होता है, फिर उसके बाद में कुछ इस तरीके से ये चीज हम लोग देखेंगे। यानी कि अगर सपोज कीजिए आप गाड़ी को ही शुरू करते हैं, सपोज आपके पास में आपने ले रखा है एक 4 व्हीलर है। अगर आप इसको शुरू करते हैं तो स्टार्ट करते ही तुरंत आप 110 स्पीड ऑक्यूपाई नहीं कर लेते हैं, वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे प्रोसीड करते हो। तो सिमिलरली जब कभी कोई भी एक पार्टिकल हाई स्पीड के ऊपर मूव करना चाह रहा है तो उसकी वाइब्रेशंस शुरू होंगे। वाइब्रेशंस उसके अब किस तरीके से होते हैं, हमने लिया है, ये हमारे पास में हमारी टाइमलाइन है और यहाँ पे हम बताते हैं कि उसका मेन पोजीशन से, यानी कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसकी वाइब्रेशंस इस तरीके से हम समझेंगे। तो उसके वाइब्रेशंस शुरू हुए, जब हमने उसको एक्सपैंड करा तब हमें ये वाला पैटर्न मिला। अब इस पैटर्न को और कैसे समझेंगे, वो अपने मेन पोजीशन से वाइब्रेट इस तरीके से होना शुरू करता है। अब यहाँ पे हमने सीधा इस चीज को कंसीडर कर लिया था और जब इस चीज को हमने बहुत ही बारीकी से देखा तो वाइब्रेशंस हम लोगों को इस तरीके के वहां पे मिल जाते हैं। तो ये एक्चुअली एक वेव जो होती है, इट इज नथिंग बट अ पार्टिकल विच इज मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड इन वन गिवन डायरेक्शन, ये चीज होती है। अब जब वेव की बात कर रहे हैं तो वेव से रिलेटेड काफी सारी हमारे पास में टर्म्स आ जाती हैं। हम उन टर्म्स के ऊपर जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि वेवलेंथ जो होती है वो बहुत ही लो होती है। अगर आपने इसका ऑर्डर ऑब्जर्व किया होगा तो ये नियरली एंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर में आती है, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। इतनी कम क्यों होती है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर ले रखा है कोई भी एक रिजिड सपोर्ट है। इस रिजिड सपोर्ट से
हमने यहाँ पर एक यहाँ पे स्टैंड लिया है, उससे हम एक रोप को यानी कि रस्सी को पकड़ लेते हैं, यहाँ से उसको बांधा, दूसरा एंड जो है वो हमारे यहाँ पे हाथ में है। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जिम वगैरह के अंदर आपने देखा होगा कि जो ट्रेनर्स होते हैं वो हमसे काम करवाते हैं कि तुम इसको हिलाओ, तो अगर हम इसको बहुत थोड़ी स्पीड पे हिलाएंगे तो हमें कुछ ऐसा कर्व मिलता है। फिर अगर हम इसको बहुत जल्दी जल्दी इस तरीके से अगर हिलाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें ये वाला जो पैटर्न है वो बहुत फटाफट मिलने लग जाता है। हमने बोला कि अगर कोई भी एक वेव की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यानी कि जो हमारा पार्टिकल है वो बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर मूव करना चाहिए। तो अगर हमारा पार्टिकल एक हाई स्पीड पे मूव करेगा तो उससे हमारा मतलब क्या हो जाता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपकी स्पीड जो है वो बहुत ही हाई हो चुकी है और ये काम उसको करना है बहुत ही थोड़े से टाइम इंटरवल के अंदर। अगर ये चीज थोड़े टाइम इंटरवल में होनी है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत अच्छी है तो ये एक वाइब्रेशन जो है बहुत जल्दी पूरा होगा, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। और इसी वजह से ये जो वेवलेंथ होती है, जिसको हम कहते हैं कि वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है एक कंप्लीट साइकिल के अंदर, वो हमारे पास में इतना कम हमें मिलता है। अब उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी ज्यादा हाई क्यों होती है। अगर आपने देखा होगा तो इसका ऑर्डर नियरली किलो हर्ट्ज या फिर मेगा हर्ट्ज जो है उसका ऑर्डर होता है। तो ये चीज क्यों होती है, हम अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन जो अभी तक हम लोग किताबों में रटते आए हैं, क्रैम्प करते आए हैं, वो क्या होती है, दैट द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, या फिर आप कह सकते हो कि कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर, वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। यानी कि न्यू इज एक्चुअली 1/t ये कहा जाता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि वेव्स हमें बहुत सारी बनानी है, क्योंकि वेव हमारे पास में क्या है कि अगर आपका कोई भी एक पार्टिकल है वो हाई स्पीड के ऊपर मूव कर रहा है तो उससे आपको मिल जाती है वेव। अब इसकी स्पीड बहुत हाई है, स्पीड हाई होने की वजह से हमारे पास में वेवलेंथ होती है कम। वेवलेंथ कम है यानी कि बहुत सारी नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास में यहाँ पे क्या होने वाली है, फॉर्म होने वाली है। नंबर ऑफ वेव्स जब हम लोग यहाँ पे फॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली ये जो नंबर होगा वो बहुत हाई होगा। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो बहुत हाई है इस वजह से। तो ये सारी की सारी ये जो चीजें हैं ये इंटरकनेक्टेड है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने एक नई टर्म पढ़ी है कि फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई क्यों होती है। तो अब जब हम इन सब की बात कर चुके हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास में वेव मोशन क्या होता है। ये जो टर्म्स है ये हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली काम में लेते हैं। अगर ये समझ में आ जाएंगी तो ऑप्टिक्स हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। वेव मोशन समझने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि हमारे सामने हमने एक कंटेनर रख रखा है। ये जो कंटेनर हमने ले रखा है इसमें हमने मैटर फिल किया हुआ है, यानी कि अंदर हमारे पास में क्या है, मैटर हमने यहाँ पर फिल कर रखा है। तो अब अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ए से बी के ऊपर कोई भी एक हमारे पास में डिस्टर्बेंस, यानी कि हम क्या चाहते हैं, हमारे पास में ये जो डिस्टर्बेंस है उसका हो जाना चाहिए ट्रांसफर। तो अगर आप वो ट्रांसफर करना चाहते हो डिस्टर्बेंस का तो वो कहलाया जाता है वेव मोशन। अब इसके साथ में और किस किस चीज का ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी का, मोमेंटम का। तो अब मोमेंटम क्या होता है ये हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर समझेंगे। ये होती है हमारे पास में वेव मोशन की बात। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारे पास में, हम बात करते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट की अगर हम बात करें, ये चीज भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लाइट वेव्स होती है वो हमारे पास में मूव करती है विथ 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड ऑफ स्पीड। ये उनकी स्पीड होती है, बहुत ज्यादा है। तो अगर हम सपोज करते हैं हमने कोई भी एक ऑर्डिनरी सोर्स जो है लाइट का वो ले रखा है, यहाँ पे आप एक ऑर्डिनरी सोर्स, घरों में जो आप एलईडीज लगाते हो आप उसको इमेजिन कर सकते हो, तो क्या होगा, ये निकलती है इससे। यानी कि अगर आप कोई भी एक लाइट का सोर्स लेके चलते हो तो वो हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, लाइट वेव्स को एमिट करता है। लाइट वेव्स को वो एमिट करेगा और वो मूव करेगी सेम स्पीड के साथ में। तो हमारे पास में क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है c, आफ्टर टाइम इंटरवल t जो वेव्स होंगी वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेंगी। तो हमने माना t टाइम के बाद में जो वेव्स है वो इतना डिस्टेंस कवर करके इन पॉइंट्स पर आ जाती है। तो अगर इतने डिस्टेंस पे आने वाले पॉइंट्स का हम लोकस बनाते हैं, लोकस क्या होता है, आप उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो हम देखते हैं कि हमें इस तरीके की एक स्फेरिकल सिमेट्री मिलती है। ये लाइट वेव्स रही
और इन सब ने क्या किया है, ct डिस्टेंस जो है वो हर डायरेक्शन के अंदर कवर कर रखा है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये जो लोकस होता है इन सारे पॉइंट्स का, यानी कि हम कह रहे हैं लोकस ऑफ पॉइंट्स, जहां पर जो आपका पार्टिकल है यानी कि उन सभी पॉइंट्स पे आने वाला पार्टिकल वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा सेम फेज में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, वो हमारे पास में कहलाया जाता है वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट हमारे पास में स्फेरिकल ही होगा क्या हमेशा, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, डिपेंड करता है ये चीज आपके पास में, यानी कि जो शेप होती है हमारे पास में वेव फ्रंट की, वो डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर। जैसे कि सपोज करते हैं अगर हमने ट्यूबलाइट ले रखी है, तो ट्यूबलाइट कुछ इस शेप की होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हर एक पॉइंट यानी कि ऊपर वाले रीजन का हर एक पॉइंट एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, फिर इसके नीचे वाला पॉइंट एक और स्फेरिकल वेव फ्रंट, फिर एक और स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये प्रोसेस चलता जाएगा। क्योंकि हमें पता है पॉइंट सोर्स क्या करता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट करता है। जब इन सभी को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं तो हमें मिलता है एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास में वेव फ्रंट की जो शेप होती है वो डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर। सिमिलरली अब यहाँ पे आता है आपको एक प्लेन वेव फ्रंट कैसे मिलता है। हम अगर देखें तो प्लेन वेव फ्रंट को समझने के लिए हम एक बहुत बड़ा सा सर्कल लेके चलते हैं। ये उस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट मैंने ले रखा है। अब अगर हम देखें इसको, अगर हम बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमल लेंथ सेगमेंट्स के अंदर अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हम ये देखेंगे कि एक जो छोटा सा लेंथ होता है वो हमें बिल्कुल कंटिन्यूस मिलेगा, ये एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ आपको मिलता है और ये कहलाया जाता है प्लेन वेव फ्रंट। इसको समझेंगे कैसे, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमने ले रखा है सन का और अर्थ का। सन का जो साइज है वो अर्थ के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर से निकलने वाला जो हमारे पास में स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, क्योंकि यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा हमारे पास में बड़ा होता है तो उसके कंपैरेटिवली हमारे पास में जो सन है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि इससे निकलने वाला जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, क्योंकि ये हमारे पास यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में एक पॉइंट सोर्स है, तो इसीलिए क्या होगा वो प्लेन वेव फ्रंट। अब हमें इसका एक छोटा सा पार्ट मिलता है और वो हमारे लिए एक प्लेन वेव फ्रंट का यहाँ पर काम करता है। तो ये हमारे पास में पूरी वेव फ्रंट्स की स्टोरी थी। अब अगर आप चाहते हो कि प्लेन वेव फ्रंट से, यानी कि हमारी अब कोशिश क्या है कि हमारे पास में ये जो हमें प्लेन वेव फ्रंट मिला है, हम अब हमारी कोशिश अब यहाँ पे क्या है, हमें ये जो यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट मिला है, हम चाहते हैं इससे अब हमें कोई पॉइंट सोर्स बना सके। तो उसके लिए हमने लेंसेस पढ़ रखे हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारे पास कॉन्वेक्स, दूसरा होता है हमारे पास में कॉनकेव। तो अब यहाँ पे क्या बात होती है, कॉन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं वो हमारे कन्वर्जिंग होते हैं और जो कॉनकेव लेंसेज होते हैं वो हमारे पास में डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं। तो अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं, सपोज आपने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर कर रखा है। ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस हमने ले रखी है, ये उसका हमारे पास में फर्स्ट फोकस, ये उसका फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये उसका सेकंड फोकस, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, यानी कि लाइट वेव्स जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, जैसे ही वो यहाँ पे आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन हम देखते हैं वो यहाँ पे फोकस के ऊपर आ जाएंगी। यहाँ पे वो फोकस से पास हो रही है हमारे पास में, इधर हमारे पास में फोकस था, तो अब यहाँ पे हमें पॉइंट सोर्स जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम कॉनकेव की बात करते हैं तो ये है तो डाइवर्जिंग लेंस, लेकिन ये भी हमें क्या करता है, एक पॉइंट सोर्स इस तरीके से प्रोवाइड करता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हमने हमारे बेसिक्स देखे हैं। तो